हे गाइस, हाउ इट गोइंग? सो देखो, इंडिया में जब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट कौन सी है, तो बजट गेमिंग इज वन ऑफ द टॉप नेम्स आउट देयर। सी, चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या एक कॉलेज स्टूडेंट हो या एक यंग प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, बजट गेमिंग इज समथिंग दैट अपील्स टू द मेजॉरिटी। ऑफ कोर्स, आई मीन, आप थोड़े से पैसे में अच्छे से गेम खेल सकते हो, एंड इस केस में ना गेम्स जैसे काउंटर स्ट्राइक हो या वैलोरेंट हो, वो सबको अपील करती है फॉर द सिंपल फैक्ट कि यार इन गेम्स को चलाने के लिए आपको हाई एंड हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। ये एंट्री लेवल या मिड टीयर गेमिंग लैपटॉप्स या पीसीज पे आराम से चल जाते हैं। 50-60,000 के लैपटॉप हो या पीसी हो, उसमें बहुत स्मूथ आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है ना। ऑफ कोर्स, इन गेम्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक हायर रिफ्रेश रेट पैनल जरूरी हो जाता है। स्पेशली अगर आप वैलोरेंट या काउंटर स्ट्राइक की बात करो, तो आपको 144 हर्ट्ज जो एक लैपटॉप में मिलता है, उससे ज्यादा एडवांटेज के लिए एक 240 हर्ट्ज का पैनल की जरूरत पड़ सकती है। एंड सी, 240 हर्ट्ज के मॉनिटर्स की जब हम बात करते हैं, तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको LG के ऑप्शंस मिल जाएंगे, एसर के मिल जाएंगे, MSI के मिल जाएंगे, एंड ये सारे अंडर 25,000 के सेगमेंट में ही है। द गुड न्यूज फॉर यू एज अ कंज्यूमर इज दैट एक और नया प्लेयर आ गया है मार्केट में, एंड फॉर द प्राइस इट ऑफर्स अमेजिंग फीचर्स। मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ Lenovo Legion R27 FC की, जिसमें आपको एक 27 इंच का कर्व्ड गेमिंग पैनल मिलता है विथ 240 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, 0.5 ms रिस्पॉन्स टाइम एंड एन अमेजिंग प्राइस टैग ऑफ जस्ट ₹17,500। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? तो आइए पता लगाते हैं कि एक्चुअली में ये मॉनिटर वर्थ इट है या नहीं। दिस इज वन फ्रॉम 91 मोबाइल्स एंड यू आर वाचिंग माय रिव्यू ऑफ द Lenovo Legion monitor. Let's get started. ओके, तो सबसे पहले ना इस मॉनिटर की डिजाइन की बात करते हैं। एज यू कैन ऑलरेडी सी, काफी मिनिमलिस्टिक लुक में आता है ये मॉनिटर। ऑफ कोर्स, यहाँ पे गेमिंग के लिए यहाँ पे लीजन का एक ब्रांडिंग, एक सिग्नेचर ब्लू एक्सेंट आपको मिल जाता है स्टैंड पे, बट अदर देन दैट काफी मिनिमल डिजाइन है इसका, विच इज पर्सनली आई थिंक आई लाइक दैट, बिकॉज आपका फोकस पैनल के कंटेंट होना चाहिए, नॉट ऑन व्हाट द मॉनिटर इज, राइट? ऑफ कोर्स, बेजल्स आपको ऊपर और साइड्स पे काफी मिनिमल, काफी स्लिम मिलेंगे। नीचे चिन थोड़ा है, थोड़े से एजेस और थिक हैं एज इक्विवेलेंट टू ऑल द अदर कंपीटिंग मॉनिटर्स, बट नो इश्यूज व्हाटसोएवर। स्टैंड की जैसे मैंने बात करी, यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट लीजन का गेमिंग एस्थेटिक मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे एक एंगुलर डिजाइन देखने को मिलता है, एंड जो स्टैंड है उसमें आपको एक केबल मैनेजमेंट के लिए छोटा सा चैनल भी मिल जाता है, जिससे ओवरऑल डेस्क सेटअप आपका काफी क्लीन और क्लटर फ्री रहता है। अब अगर हम स्टैंड की बात करें, तो ऑब्वियसली मॉनिटर जब डब्बे में आएगा तो डिसअसेंबल्ड ही आएगा, बट द गुड न्यूज इज कि इसको असेंबल करना अपने आप में बहुत आसान है। सी, Lenovo ने यहाँ पे टूललेस ऑप्शन रखा हुआ है। बेसिकली नीचे जो स्क्रू है उसको आप मॉनिटर के साथ कनेक्ट करो एंड उसको आप हाथ से ही टाइट कर सकते हो। ऑफ कोर्स, आई विल एडमिट, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए मैंने फिर भी एक स्क्रू ड्राइवर लेके थोड़ा सा और कसने की कोशिश करी थी, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर आप उसको सिर्फ हाथ से कर दो, काफी है, कितना कोई इशू नहीं होगा। स्टैंड काफी स्टर्डी है, कोई वॉबलिंग नहीं आएगी। स्टर्डी के साथ साथ स्टैंड काफी वर्सेटाइल भी है, विच इज समथिंग दैट वी डोंट यूजुअली सी इन दिस प्राइस सेगमेंट। बाय वर्सेटाइल आई मीन कि इसमें आप देखो, आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, आपको स्विवेल मिल जाता है, आपको टिल्ट एंड रोटेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। पूरा वर्टिकल माउंट तो मैं नहीं कह पाऊंगा इसको, बट यू कैन पुश इट अ लिटिल बिट। पूरा वर्टिकल तो जाएगा नहीं, बिकॉज उतनी हाइट नहीं है। अगर आपको पूरा इसको वर्टिकल स्विच करना है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको वैसा कंपैटिबिलिटी मिलती है, तो आप इसको एक दूसरे मॉनिटर स्टैंड या एक दूसरे मॉनिटर आर्म के साथ यूज कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। अब कनेक्टिविटी की बात करें, तो Lenovo ने अगेन डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए चीजें काफी सिंपल, काफी सटल रखी हैं। यहाँ पे आपको सारे एसेंशियल्स मिल जाते हैं, बट कोई एडेड फीचर नहीं मिलेगा, विच अगेन इज टू बी एक्सपेक्टेड। आप 17,500 के मॉनिटर की बात कर रहे हो यहाँ पे, बट एसेंशियल्स काफी अच्छे दिए हैं। सी, पीसी गेमर्स के लिए आपको डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का ऑप्शन मिलता है, एंड उसी के साथ साथ कंसोल गेमर्स के लिए आपको डुअल HDMI 2.1 पोर्ट्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स, पीसी गेमर्स भी वो यूज कर सकते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि Lenovo ने यहाँ पे चीप आउट नहीं करा। आई नो Lenovo ये सोच सकता था कि यार अरे बजट सेगमेंट है, हम HDMI 2.0 पोर्ट देंगे, चल जाएगा, बट नहीं, Lenovo ने कहा कि ठीक है, HDMI 2.1 स्टैंडर्ड बन चुका है, हम HDMI 2.1 ही देंगे यहाँ पे। और उसका एडवांटेज ये कि इवन दो दिस इज अ 1080p मॉनिटर, आपको यहाँ पे HDR का सपोर्ट मिलता है, एंड आप HDMI की मदद से भी इस पे 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रीच कर सकते हो ऑन अ 1080p रेजोल्यूशन, विच ऑफ कोर्स इज नाइस। बट हाँ, सिंस हम HDMI की बात कर रहे हैं, एक चीज मैं हाईलाइट कर दूं, Lenovo अपने बॉक्स में HDMI केबल नहीं देता, आपको सिर्फ एक डिस्प्ले पोर्ट केबल मिलती है।
I think that's fine. The target audience for this monitor is PC gamers, and PC gamers के लिए of course एक display port cable makes sense. वो अलग बात है, अगर आप एक बजट लैपटॉप यूज़ कर रहे हो और उसको इससे कनेक्ट करना चाहते हो तो फिर you will have to buy an HDMI cable separately. But again, good news being HDMI 2.1 का पोर्ट है, so काइंड ऑफ फ्यूचर प्रूफिंग, आपको यहाँ पे इशू नहीं आएगा, आप हाई बैंडविड्थ पे आराम से एंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई एडिशनल USB पोर्ट्स नहीं मिलते, which is to be expected. It's a budget gaming monitor, no issues. एक चीज है, यहाँ पे आपको एक 3.5 हेडफोन जैक मिल जाता है अगर आप इससे डायरेक्ट आउटपुट लेना चाहो। That's an optional thing अगर आपको यूज करना है या नहीं। Okay, so अब मॉनिटर की बिगेस्ट हाईलाइट पे आते हैं, which is obviously the panel itself. So Legion R27FC में आपको एक 27 इंच का कर्व्ड VA पैनल मिलता है जो काफी सरप्राइजिंगली काफी अच्छी कलर एक्यूरेसी के साथ आता है। Now, Lenovo यहाँ पे क्लेम कर रहा है 99% sRGB coverage and 90% DCI-P3 color gamut. And the best part is that the colors are quite well calibrated too. So अगर आपको इसको content creation या editing needs के लिए यूज करना है, आपको बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि यार मैं बैठ को कलर ट्यून करूँ, चीजें कैलिब्रेट करूँ। आउट ऑफ द बॉक्स आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। अच्छा, कलर्स और ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो एक चीज मैं हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे Lenovo के स्पेक शीट में मेंशन्ड है कि द पैनल सपोर्ट्स HDR10। ऑफ कोर्स मैं इसको मॉनिटर से कनेक्ट करता हूँ, HDR का सपोर्ट आता है, बट द परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड। एंड बेसिक लॉजिक है यार, HDR को यूज करने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड यू नीड टू हैव एक्सेलेंट ब्राइटनेस लेवल्स, दोनों ही चीजें जो यहाँ पे नहीं है। I'm not blaming Lenovo for that. Again, it's a budget monitor, it's fine. So as a result, as a consumer, I am just making you aware कि यार इस पे HDR परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल डार्क एनवायरनमेंट में बैठ के अगर आप कुछ देख रहे हो, कुछ हद तक आप कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस HDR के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो चाहे वो मूवीज हो, चाहे सिंगल प्लेयर गेम्स हो जिसमें आप सिनेमैटिक एनवायरनमेंट हो, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन की बात कर लें, या फिर इवन साइबरपंक फॉर दैट मैटर, इवन दो उसमें नियॉन लाइट्स वगैरह का जो बैलेंस आता है वो इस पैनल में उतना अच्छा नहीं लगता जितना एक पैनल जिसमें HDR सपोर्ट ज़्यादा अच्छे से हो। अगेन सपोर्ट है इसमें, HDR परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। देन अगेन HDR isn't the priority here. This is targeted towards competitive shooters, people who want to play competitive gaming titles like Valorant, Rocket League maybe, और आपका Apex Legends हो गया, then you have Counter Strike, these kind of titles. And उस केस में the panel is genuinely amazing. आपको यहाँ पे 240 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट तो मिलता ही है, बट उसको आप 280 हर्ट्ज पे ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको 0.5 ms का रिस्पॉन्स टाइम भी मिलता है, जिससे आपको एक एक्सेप्शनली स्मूथ और फ्लूइड गेम प्ले मिलता है। Now, इस हाई रिफ्रेश रेट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको AMD FreeSync एंड NVIDIA G-Sync दोनों का सपोर्ट मिलता है। आई विल हाईलाइट कि ऑफिशियली आपके पास सिर्फ AMD FreeSync का सपोर्ट है, बट इसको आप अगर एक NVIDIA GPU के साथ कनेक्ट करोगे, G-Sync कंपैटिबल डिस्प्ले डिटेक्ट होगा, आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप पूछो कि यार इन टेक्नोलॉजीज का फायदा क्या है, तो बेसिकली ये है यार कि इवन दो इट्स 240 या 280 हर्ट्ज पे भी आप इसको पुश करो, आप जब गेम रन करोगे तो बिल्कुल 240 या 280 पे स्टिक नहीं रहेगी, आपका FPS ऊपर नीचे होगा। तो उस केस में इन टेक्नोलॉजीज में क्या है, आपका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट भी वेरिएबल होता रहेगा, तो आपको स्क्रीन टीयरिंग कहीं पे नोटिस करने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा ना, काफी सीमलेस, काफी स्मूथ होगा। अच्छा देखो, ये सब तो हो गई तारीफें, अब बात करते हैं बुराइयों के बारे में। ज्यादा बुराइयां नहीं है, इट्स अ बजट गेमिंग मॉनिटर, मैं ऐसा कहीं पे कुछ नहीं होगी बहुत ही बेकार है कुछ। देयर आर सम स्लाइट इश्यूज टू कीप इन माइंड। पहली बात ये, इट्स अ 27 इंच पैनल बट फुल HD रेजोल्यूशन ही मिलती है आपको। नाउ लेट मी इलैबोरेट ऑन दैट पॉइंट। मैं कहीं पे ये नहीं कह रहा कि यार Lenovo को इस प्राइस टैग में एक 2K मॉनिटर दे देना चाहिए था, पॉसिबल नहीं है यार। 2K 240 हर्ट्ज आराम से 35-40,000 का प्राइस टैग जाता है। दिस इज नॉट इन दैट सेगमेंट, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम के सेगमेंट में ये मॉनिटर आता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग Lenovo फॉर दैट, आई एम अगेन जस्ट हाईलाइटिंग दिस थिंग टू यू कि एज अ कंज्यूमर आपको ये चीज अवेयर होनी चाहिए कि यार देयर आर पीपल आउट देयर जो सोचते हैं कि यार मेरे को एक सिंगल मॉनिटर लेना है, मैं अभी मल्टी मॉनिटर सेटअप नहीं कर रहा, मेरे को एक सिंगल मॉनिटर चाहिए जिसमें मैं कंटेंट कंजम्पशन भी करूं एंड मैं गेम भी खेल पाऊं। एंड अगर आप उस सिनेरियो में है तो गेमिंग के एस्पेक्ट से तो बढ़िया है, बट कंटेंट कंजम्पशन में आपको लगेगा यार पिक्सल डेंसिटी थोड़ी कम है, शार्पनेस उतनी नहीं आ रही, तो थोड़ा कंटेंट के लिए आपको लगता है कि यार रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ के हो सकता था। इवन जनरल ब्राउजिंग में, क्योंकि अब हमें आदत हो गई है ना कि हम स्मार्टफोन्स इतने हाई रिफ्रेश रेट और इतने हाई रेजोल्यूशन के यूज कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि यार मॉनिटर थोड़ा सा पिक्सेलेटेड हो रहा है, उतना शार्प नहीं है। अगेन आई एम स्पीकिंग दिस प्योरली फॉर a general browsing experience or your content consumption needs. For gaming,
द मॉनिटर इज एक्सीलेंट। सी एट द एंड ऑफ द डे आपने गेम्स खेलनी 1080p पे ही हैं। आप जिस सेगमेंट की अगर बात कर रहे हैं हम, जो आइडियल कस्टमर होगा वो इसके पास बेस्ट केस सिनारियो 4060 वाला GPU होगा। तो अगर आपने कॉम्पिटिटिव गेम्स भी खेलनी है आप 1080p पे ही खेलोगे, ताकि आप 240 हर्ट्ज 280 हर्ट्ज पे सीमलेसली खेल पाओ, ये नहीं कि फ्रेम ड्रॉप्स होते रहे बीच बीच में। तो जब गेम्स खेलनी ही 1080p पे है तो पैनल रेजोल्यूशन 1080p में कोई इशू नहीं है। सो अगेन एज फार एज गेमिंग इज कंसर्न आई डोंट हैव एन इशू of it being a 27-inch full HD monitor, but if you can only afford one single monitor and आपके पास you have variable needs, versatile needs, तो this is something to keep in mind। अब दूसरा इशू जो मैंने नोटिस करा था, जो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ग्रे स्केल यूनिफॉर्मिटी उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर आप लोअर ट्रिम्स की बात करो एंड अराउंड दीज कॉर्नर्स थोड़ा सा ग्रे स्केल परफॉर्मेंस बेटर हो सकता था। इतना कोई मेजर इशू नहीं है, ये थोड़ा अपेरेंट हो जाता है इन डार्कर गेम्स, जैसे आप एलन वेक 2 की बात कर लो या ब्लैक ऑप्स 6 में जो आपके डार्कर सिनारियोज है, उन मिशंस में थोड़ा सा ये ग्रे और ब्लैक यूनिफॉर्मिटी का इशू दिखता है। इट्स नॉट अ मेजर इशू, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, इट्स जस्ट समथिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट बिकॉज वो इशू मैंने नोटिस करा। बाकी अगेन जहां तक रही बात आपकी कॉम्पिटिटिव शूटर्स की, चाहे वैलोरेंट हो, चाहे इवन फास्ट पेस टाइटल्स लाइक एपेक्स लेजेंड्स या मार्वल राइवल्स हो, वहां पे गेमिंग परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, कोई इशू कहीं पे भी नहीं आता। अच्छा, एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ऑल्दो हम गेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये थोड़ा डिजाइन की एस्पेक्ट है, बट इन टोटलिटी काम करता है। इसका जो कर्व नेचर है ना, इट्स अ 1500 R कर्वेचर which is a standard. That curvature is like a double-edged sword. Basically उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि यार एक तो IPS पैनल नहीं है, इट्स अ VA पैनल, उसके साथ आपने कर्वेचर दे दिया। तो अगर आप साइड से देखोगे ना, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, कलर्स काफ़ी डल हैं, काफ़ी म्यूटेड हैं। तो बेसिकली अगर आप एक रूम में हो, जैसे कॉलेज में हो, हॉस्टल में, आपने एक मॉनिटर लिया, 3-4 दोस्त मिलके बैठ के एक मूवी देखना चाह रहे हैं, जो बंदा साइड में बैठेगा उसके लिए एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होगा बिकॉज व्यूइंग एंगल्स उतने बढ़िया नहीं है। बट अगेन प्रायोरिटी इज नॉट दैट, प्रायोरिटी इज फॉर गेमिंग। गेमिंग के लिए जब आप इसको यूज करो, बिल्कुल सामने बैठो, आपके सामने बिल्कुल मॉनिटर ऐसे कर्व होता है, द इमर्सिव एक्सपीरियंस स्पेशली वाइल प्लेइंग अ कॉम्पिटिटिव शूटर इज अमेजिंग। कोई इशू नहीं आएगा, बिल्कुल अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है ये मॉनिटर। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द वर्डिक्ट, स्मॉल फैक्ट अबाउट द ऑडियो, आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट लेनोवो ने यहाँ पे 3 वॉट्स के 2 स्पीकर दिए हैं, यहाँ नीचे बॉटम फायरिंग स्पीकर्स हैं। सो इसमें भी कोई बहुत बढ़िया स्पीकर नहीं है, इट्स बेसिक, इट डज द जॉब। आप आराम से इस पर कॉन्टेंट कंजम्पशन कर सकते हो। एंड व्हेन आई से कॉन्टेंट कंजम्पशन इन दिस रिगार्ड, आई मीन इधर उधर यूट्यूब वीडियो देख लिया, दैट्स इट। मूवीज़ के लिए कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, बिकॉज पहली बात ज़्यादा लाउड होंगे नहीं, एंड मैक्स वॉल्यूम पे एनीवे क्रीकिंग आती है, तो वो चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बेस वगैरह नहीं है, ऐसा कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, बस काम चलाओ स्पीकर है। गेमिंग के लिए तो आप एनीवे गेमिंग हेडफोन ले लो, वो तो बेस्ट प्रैक्टिस है, यू नीड अ गेमिंग हेडफोन। सो फाइनली आते हैं हम इस मॉनिटर के वर्डिक्ट के ऊपर। नाउ द लेनोवो लीजन R27 FC इज प्राइस्ड एट ₹17,500 एंड पर्सनली आई फील दैट्स एन अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। सी आपको इस प्राइस टैग में 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 280 हर्ट्ज तक आप ओवरक्लॉक कर सकते हो, 0.5 mm का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, कर्व्ड पैनल है, आपको ठीक है ऑफिशियल सपोर्ट नहीं है बट G-Sync के साथ कंपैटिबल है, FreeSync का सपोर्ट तो है ही। एंड वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स ओवरलुक बट लेनोवो ने नहीं करा, इसका स्टैंड काफ़ी वर्सेटाइल है, काफ़ी अच्छी खासी एडजस्टेबिलिटी मिलती है आपको यहाँ पे, एंड मॉडर्न HDMI पोर्ट्स हैं यहाँ पे, HDMI 2.1 मिलते हैं, नॉट द ओल्डर HDMI 2.0। For context, there's the LG 27GP750B. Now that is a monitor जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, मैंने खुद खरीदा था Amazon सेल में, एंड नो कंप्लेंट्स देयर। 22,000 का वो मॉनिटर है, उसमें आपको 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 27 इंच का पैनल है, ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस, ऑफिशियल G-Sync का सपोर्ट मिल जाता है उधर, एंड सेकेंडली उसमें HDR परफॉर्मेंस इज स्लाइटली बेटर। आई एम नॉट सेइंग एक्सेप्शनली ग्रेट बट स्लाइटली बेटर, डेफिनेटली बेटर देन दिस वन, नो डाउट्स। द प्रॉब्लम इज कि 22,000 के प्राइस टैग को जस्टिफाई करने के लिए ऑफ कोर्स एक बात तो ये है कि यार वो LG अपना ब्रांड वैल्यू दिखाएगा। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट LG इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन एनीथिंग रिलेटेड टू पैनल्स, चाहे वो टीवी हो चाहे मॉनिटर्स हो, तो नो डाउट देयर उनकी ब्रांड वैल्यू की कॉस्ट बनती है, उनकी कस्टमर सर्विस है। सेकेंड फैक्ट, उसमें इशू ये है कि यार इवन आफ्टर पेइंग दैट प्रीमियम ना, उसका जो स्टैंड है वो इतना वर्सेटाइल नहीं है, उसका स्टैंड में एडजस्टेबिलिटी नहीं है, एंड मेरे को जेन्युइनली वो स्टैंड से बहुत प्रॉब्लम आती है, टू द पॉइंट वेयर आई हैव टू यूज अ सेकेंडरी आर्म, उसका बिल्ट इन स्टैंड अच्छा नहीं है, व्हिच इज व्हाई मेरे को लेनोवो का ये स्टैंड काफी अच्छा लगा। नाउ अगर हम दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे देखें तो आपको एसर की तरफ से ED270X2 मिल जाता है,
जो कि एक सिमिलर 1500R कर्व्ड पैनल देता है विद 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड फॉर अ प्राइस टैग ऑफ 14,000 वो इस Lenovo मॉनिटर से भी सिग्निफिकेंटली चीपर है। अराउंड 3,500 का डिफरेंस प्राइस आ गया आपके पास प्राइस टैग में, बट उसमें भी डाउनसाइड है। उस बजट प्राइस टैग में दैट मॉनिटर कम्स विद एन HDMI केबल, आपको डिस्प्ले पोर्ट केबल नहीं मिलती। एंड डिस्प्ले पोर्ट केबल आपको लेनी पड़ जाएगी बिकॉज HDMI केबल जो वो दे रहे हैं वो मॉनिटर खुद से HDMI 2.0 पोर्ट्स के साथ आता है, नॉट HDMI 2.1। तो आपको रिफ्रेश रेट शायद उस लेवल तक रीच ना हो, स्पेशली अगर आप HDR ऑन कर दो उसमें। आई वुड नॉट एडवाइज यूजिंग HDR एनीवे, बट इट्स जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। ऑफकोर्स आप मॉडर्न पोर्ट्स लोगे तो उसके बाद थोड़ा सा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। फिर फाइनली देयर इज दी Acer Predator XB253Q। उसमें भी आपको 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, साथ में वेसा डिस्प्ले HDR 400 का भी सपोर्ट है, विच मीन्स कि उसमें जेन्युइनली HDR परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। 400 निट्स तक वो पैनल जाता है, आप उस पर कंटेंट कंजम्पशन आराम से कर सकते हो। बट उसकी डाउनसाइड ये है वो 24.5 इंच का पैनल है, नॉट कंपेरेबल टू अ 27 इंच पैनल लाइक दिस वन राइट हियर। सो एट द एंड ऑफ द डे आई विल से दैट Lenovo knows कि मार्केट पोजीशन क्या है। उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को जो लीजन मॉनिटर है काफी अग्रेसिवली प्राइस, आई थिंक अग्रेसिवली भी नहीं, बिल्कुल सही पोजीशन पे प्राइस कर रहा है। HDMI 2.1 का पोर्ट है तो थोड़ा सा महंगा है, बट अदर देन दैट इट्स द सेम फीचर सेट दैट ऑल दी अदर मॉनिटर्स ऑफर। ओवरऑल सेम फीचर्स हैं, बजट सेगमेंट में है। दे आर नॉट आस्किंग यू कि आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम दो। एंड बिकॉज Lenovo इज़ अ ब्रांड जो मॉनिटर डिपार्टमेंट में एटलीस्ट थोड़ा नया है एज कम्पेयर टू LG, तो चलो अलग ही गॉड हो गया, बट इवन से अदर ब्रांड्स लाइक Acer। सो Lenovo ने अपने आप को उस हिसाब से काफ़ी अच्छे से पोजीशन करा है। एंड एज अ रिव्यूअर I don't have any issues recommending this product to you. And well, that was it. अगर आपको मेरा Lenovo Legion का ये मॉनिटर का रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड इतना सब कर रहे हो ना तो नीचे ना कमेंट बॉक्स भी है, थोड़ा सा कमेंट में थोड़ा कुछ कमेंट वगैरह छोड़ देना, मैं गप्पे वगैरह मार लूंगा, ऑलवेज रेडी फॉर दैट। बाकी अगेन कोई डाउट आउट भी हो तो कमेंट सेक्शन को एक्चुअली यूज कर सकते हो, आई विल प्रॉपर्ली रिप्लाई देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिल देन अपना ध्यान रखना, टेक केयर, टाटा।